लोग सही कहते हैं, जब मुसीबत आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कुछ इसी प्रकार आजकल मोदी जी के साथ भी हो रहा है। क्योंकि इसलिए मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने गुजरात की अपनी सीट जिसके लिए छोड़ा था वो तीसरी बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। बोला मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्योंकि जब उसको टिकट मिला था तो वहां के लोग ने भरपूर विरोध किया था उस चीज का। और इस वीडियो में बात होगी किस तरीके से प्रधानमंत्री जी 3 राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। वो कौन से राज्य हैं, क्यों नहीं लड़ेगी। दोस्तों, वैसे बीजेपी चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ती है। जिस दिन से चुनाव जीतती है उसके दूसरे दिन से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में आ जाती है। लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है कि पीएम मोदी 3 प्रदेशों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, वो कुछ इस प्रकार से है। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। सीटें यहाँ कम है, लेकिन आप लोगों को पता होगा मणिपुर में मोदी जी की क्या स्थिति है। अगर मेघालय की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री अब हो गए हैं, सॉरी एक्स मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने पहले कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम बेंच साझा नहीं करेंगे क्योंकि मेरी इमेज डैमेज हो जाएगी। एक मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री के लिए कहता है मैं तुम्हारे साथ बेंच पे नहीं खड़ा हो सकता, आपकी छवि इतनी धूमिल हो चुकी है। वो मेघालय की बात है। मणिपुर की आपको स्थिति पता है, और नागालैंड में तो ये इनके कहीं नामो निशान नहीं है। कुल मिला के यहाँ मेघालय में 2 सीट है, मणिपुर में 2 सीट और नागालैंड में 1 सीट। 5 सीटों ने ऐलान कर दिया है कि मैं दूसरे पार्टी को समर्थन करूंगा। ये स्थिति है बीजेपी की 3 राज्यों की। और जहां इनका गढ़ है, जहां इनका सिक्का चलता है, जो मोदी कहेंगे वही होगा। वहां तो कोई प्रत्याशी इसलिए टिकट वापस कर देता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये पवन सिंह पहले कह चुके थे। और यूपी में एक आदमी को फोटो ऐसी वायरल हुई जो दे ही नहीं सकते फोटो, लड़कियों के साथ अश्लील फोटो, उनकी बात आती है। वो बाराबंकी से उनको टिकट मिला था। अब बात आगे गुजरात में इनके घर में ही बगावत है, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखाएगी क्योंकि मीडिया जिस चम्मच से खाता है उसी चम्मच को और अच्छे से चाटता है। इसलिए 2014 में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने मोदी जी अपनी सीट बड़ोदरा की छोड़ दी थी। उस पे जिसको उपचुनाव लड़ाया गया था, रंजना बेन भट्ट ने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। ये डर है हारने का। जिस तरीके से विरोध है रंजना भट्ट 2014 में चुनाव जीता और 2019 में रिपीट की उसी सीट से भारी मार्जिन से चुनाव जीता था। आप समझ सकते हो कितनी करीब होगी मोदी जी को। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद जिसको सीट मिली, उस सीट से उपचुनाव लड़ने का वो रंजना बेन भट्ट थी। लेकिन अब मुसीबत के समय रंजना भट्ट ने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब ये आप समझ सकते हो जो ग्राउंड की लेवल की चीजें हैं, ग्राउंड पे क्या है मोदी की दशा, ये कहीं छुपा नहीं है। अगर कोई बेड़ा पार कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का, बेड़ा पार नहीं कर सकता। जो राहुल गांधी कहते हैं, मैं नहीं कह, राहुल गांधी कहा करते राजा की जान ईवीएम में। अब ईवीएम का ही सहारा हो सकता है क्योंकि जब कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, बीजेपी समर्थन दे रही दूसरे पार्टियों को, तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। आप लोग जरूर बताइए कि बड़ोदरा सीट से रंजना बेन भट्ट क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।